बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक इल्म की अहमियत और फजीलत से मुताल्लिक़ है। इसमें सबसे पहले कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने आयात नाज़िल फरमाई, पहली 5 आयात जिनको पहली वही कहा जाता है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अब इसमें इल्म से मुताल्लिक़ ये आयत है, अल्लमल इंसाना, कि अल्लाह ताला ने इंसान को सिखाया, मा लम यअलम, जो वो नहीं जानता था। इसके साथ ये है कि इसी तरह एक और जगह पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह ताला से वही लोग डरते हैं जो इल्म वाले हैं। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला एक और जगह पर इरशाद फरमाते हैं, कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि क्या इल्म वाले और बग़ैर इल्म के, क्या ये दोनों लोग बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। इसी तरह हदीस शरीफ में आता है कि तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसका मफ़हूम यह है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अब सवाल ये है कि कौन सा इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है और कौन सा इल्म हासिल करना फ़र्ज़ नहीं है। तो इसमें दो चीज़ें समझने की हैं। एक तो ये कि बाज़ उलूम वो हैं जिनका सीखना हर एक के लिए ज़रूरी है, हर एक के लिए फ़र्ज़ है, और बाज़ वो हैं जिनका सीखना हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। मसलन नमाज़ पढ़ना हर आक़िल और बालिग़ मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज़ है। नमाज से मुताल्लिक़ मसाइल का सीखना, वुज़ू से मुताल्लिक़ मसाइल का सीखना, गुस्ल से मुताल्लिक़ मसाइल का सीखना, और पाकी नापाकी यानी बदन की पाकी के मुताल्लिक़, कपड़ों की पाकी और नापाकी के मुताल्लिक़ सारे उलूम का सीखना, इन सारे मसाइल का सीखना, ये हर मुसलमान मर्द और औरत, आक़िल और बालिग़ जिसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ है उसके लिए इन मसाइल का सीखना भी फ़र्ज़ है। इसी तरह बाज़ चीज़ें वो हैं, यानी बाज़ उलूम वो हैं जिनका सीखना हर एक के लिए फ़र्ज़ नहीं है। मसलन एक बंदा है, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, तो क्या उसके लिए ज़कात के मसाइल सीखना फ़र्ज़ है? जी नहीं। इसी तरह एक बंदा है जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है, तो अगर हज फ़र्ज़ नहीं है तो क्या हज के मसाइल सीखना उसके लिए फ़र्ज़ है? बिल्कुल नहीं। अगर हज फ़र्ज़ होगा तो उसके लिए हज के मसाइल सीखना फ़र्ज़ होगा। अगर ज़कात फ़र्ज़ होगी तो ज़कात के मसाइल सीखना उसके लिए फ़र्ज़ होगा। अदरवाइज़ मुस्तहब के दर्जे में है कि सीख लेगा, ज़कात के मसाइल सीख लेगा, हज के मसाइल सीख लेगा, अच्छी बात है, मुस्तहब है, सवाब मिलेगा। लेकिन अगर नहीं सीखेगा तो कम से कम गुनहगार नहीं होगा। इसी तरह हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि एक ये है कि इंसान अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी, यानी सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक की जो ज़िंदगी है वो उसकी दीन के मुताबिक हो, तो इसमें जो जो चीज़ें आएंगी उनका सीखना उसके लिए फ़र्ज़ होगा। और इसी तरह अब एक इंसान है, वो कारोबारी मसाइल के एतबार से देखा जाए तो वो ताजिर है, तो ताजिर के लिए तिजारत के मसाइल सीखना ज़रूरी है। और अगर कोई शख्स मुलाज़मत करता है तो उसके लिए मुलाज़मत के मसाइल सीखना ज़रूरी है, यानी मुलाज़मत के मसाइल से मुताल्लिक़ इल्म हासिल करना फ़र्ज़ होगा मुलाजिम के लिए, और ताजिर के लिए तिजारत के मसाइल सीखना वो फ़र्ज़ होगा। क्यों कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़माने खिलाफत के अंदर बाज़ारों में चक्कर लगाया करते थे, और हर उस शख्स को जो जो तिजारत के कारोबार के मसाइल सीखे बगैर कारोबार बाज़ार में आकर तिजारत करता था, कारोबार करता था, उसको वहाँ से उठा देते थे कि भाई पहले जाके कारोबार के तिजारत के मसाइल सीख कर आओ, फिर आके बाज़ार में बैठ के कारोबार करना। कि ऐसा ना हो कि तुम अपनी लाइल्मी की बिना पर, अपनी जहालत की वजह से खुद भी जो है ना वो हराम खाओ और अपने घर वालों को भी हराम खिलाओ, और मुआशरे में एक जो है ना हराम की फ़िज़ा कायम हो। इसी तरह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ला यबीअ फ़ी सूक़िना इल्ला मन तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन, हमारे बाज़ारों में वो शख्स कारोबार ना करे जो दीन के मसाइल सीख कर नहीं आया। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने भी इस चीज़ पर बड़ा ज़ोर दिया कि अगर आपने कारोबार करना है, बाज़ार में जाके तिजारत करनी है, तो पहले उसके मसाइल सीखो, फिर जाके बाज़ार में कारोबार करो, ताकि ख़ुद भी हलाल खाओ, अपने घर वालों को भी हलाल खिलाओ, इसी तरह पूरे मुआशरे में भी लोगों के अंदर हलाल खाने की तरगीब हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर जो कुछ कहा सुना इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।